गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपना ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो टॉप करंट अफेयर हैं उन पर चर्चा करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आएगा भी, क्योंकि बहुत मेहनत इस पर की जा रही है। तो मेरे दोस्त शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न शुरू करने से पहले एक मात्र निवेदन कि अगर आप वीडियो देखें, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ बगल में सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन है उसको लाइक कर लें, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं आपका भला होने के साथ साथ आपके दोस्त का भी भला हो। ठीक है दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। सर क्या पहला प्रश्न है? बिहार दिवस 2023 में जो मनाया गया है, बिहार दिवस 2023 की थीम क्या थी या क्या थीम रखी गई थी? ऑप्शन ए युवा बिहार, प्रगतिशील बिहार। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है प्रगतिशील बिहार, युवा बिहार। ऑप्शन सी है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ऑप्शन डी है युवा शक्ति के साथ बिहार। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा सा बिहार दिवस के विषय में समझ लेते हैं कि भाई बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। तो बिहार दिवस भैया मनाया जाता है कब? 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, 22 मार्च को मनाया क्यों जाता है? यहां पे अगर आपसे कोई पूछे क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, अगर ये प्रश्न आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप जवाब देंगे कि 1912 में 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक होने की याद में मनाया जाता है। पृथक मतलब अलग होने की याद में मनाया जाता है। जैसे हमारा हैप्पी बर्थडे होता है तो हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन पैदा हुए रहते हैं। ठीक है। अब 1912 में भाई अगर आपसे पूछे तो कौन जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग था गवर्नर जनरल था। ठीक है दोस्त। और अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई ये बिहार दिवस मनाना शुरू कब से किया गया, कि कब से शुरू हुआ है, ये पहले तो नहीं मनाया जाता था, तो ये शुरू किया है मेरे दोस्त बिहार दिवस मनाने की परंपरा 2010 से। और शुरू किसने की? नीतीश कुमार ने। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है इस दिवस को मनाने की शुरुआत की। हर साल 22 मार्च को यह जो है बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हो सकता है आपसे भी प्रश्न पूछ जाए कि भाई आधुनिक बिहार के निर्माता किसको कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसको कहते हैं? तो भाई आधुनिक बिहार का निर्माता जो है वो थे कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह जो है ये आधुनिक बिहार के निर्माता थे। ठीक है। अब यहीं पर अगर आपसे पूछ ले भैया बिहार का जैसे ये बिहार है तो बिहार का राजकीय पक्षी पूछ ले, तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है अगर आपसे पूछ लेता है, पूरा पोस्टमार्टम राजकीय पक्षी अगर आपसे पूछता है तो ये है आपकी गौरैया। क्या है? गौरैया। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम डेट आपकी आई गई है 7, 8, 9 और 10। तो आप बेफिक्र होकर के तैयारी करिए और थोड़ा सा मन से तैयारी करिए। इसमें जो है हो सकता है बहुत जल्दी आपको सफलता मिल जाए। इसका रिजल्ट जनवरी तक आ जाएगा। और दूसरा अगर यहाँ से पूछे भाई सबसे बड़ा उत्सव कौन सा है, तो भैया अभी आप देखेंगे छठ पूजा जो है सबसे मशहूर पर्व के रूप में जो है मनाया जाता है वहाँ पे। ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी मेरे दोस्त। अब देखिए, अब जो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया गया है भाई इसकी थीम क्या थी? तो मेरे दोस्त मेरे भाई इसकी थीम जो थी वो थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। क्या थी भैया? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये इसकी थीम थी मेरे भाई। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ रही है। कोई पसंद आ रही है इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिहार के 41वें राज्यपाल कौन बने हैं? ऑप्शन ए फागू चौहान, ऑप्शन बी राजेंद्र विश्वनाथ, ऑप्शन सी ममता पटेल, ऑप्शन डी केसरीनाथ त्रिपाठी। देखिए केसरीनाथ त्रिपाठी तो बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। ममता पटेल टाइप कोई राज्यपाल है नहीं। फागू चौहान जो थे ये यहाँ के 40वें राज्यपाल थे, 40वें राज्यपाल थे, लेकिन अभी वर्तमान में इनको मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। जो फागू चौहान है ये मेघालय के राज्यपाल बनाए गए हैं। कहाँ के? मेघालय के राज्यपाल बनाए गए। बिहार से इनका ट्रांसफर हो गया है। ठीक है दोस्त, तो अब ये भी गलत हो, तीनों गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, यहाँ पे हो सकता है आप कोई और थोड़ा सा दिख जाए, अरलेकर भी इनका नाम। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जो है ये बिहार के 41वें राज्यपाल बने। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न लेते हैं। पद्मश्री सम्मान 2023 में बिहार के 3 लोगों को सम्मानित किया गया है, उनमें सुभद्रा देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए सर किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए आपको दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र से, ऑप्शन बी दिया गया है कला के क्षेत्र से, ऑप्शन सी है कला के क्षेत्र से, ऑप्शन डी है समाज सेवा के क्षेत्र से। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए सबसे पहली बात तो भाई किन 3 लोगों को दिया गया, उन तीनों के नाम आपको जानने पड़ेंगे। तो पहले व्यक्ति थे आपके आनंद कुमार। कौन थे? आनंद कुमार, इसके विषय में पता आपको है, अभी हम चर्चा कर लेंगे। दूसरे व्यक्ति थे वो थे कपिल देव। क्या था? कपिल देव प्रसाद। ठीक है, और तीसरी जो महिला थी या तीसरे व्यक्ति जो थे वो थी सुभद्रा देवी। आपको पता है कि आनंद कुमार को किस क्षेत्र के दिया गया है? शिक्षा के लिए दिया गया। कपिल देव प्रसाद को कपड़ा कला के लिए दिया गया। किस लिए? कपड़ा कला। ठीक है दोस्त, और सुभद्रा देवी जो है इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है क्या? पद्मश्री सम्मान। तो इसमें पूछा क्या है भाई? सुभद्रा कुमार देवी पूछा है, किस क्षेत्र के लिए दिया गया भैया? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कला के क्षेत्र में सुभद्रा देवी को पद्मश्री सम्मान 2023 दिया गया है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया चौथा प्रश्न? केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि तक बिहार से HIV एड्स को खत्म किया जाए। भाई कब तक है? ऑप्शन है 2026, ऑप्शन बी 2028, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी 2032। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा? HIV एड्स को खत्म करने के लिए सारे राज्य अग्रसर हैं, सभी लोग प्रयासरत हैं और बिहार भी इसमें अपना कदम रख रहा है। तो बिहार ने कब तक खुद को HIV से मुक्त करने का फैसला किया है, या केंद्र सरकार राज्य सरकार ने लक्ष्य भी रखा है 2026, 28, 30? बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 2030 तक बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिल करके लक्ष्य रखा है कि बिहार को हम 2030 तक क्या करेंगे? HIV एड्स से मुक्त कर देंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न लेते हैं। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी जहानाबाद, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी मोतिहारी। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो इसका जो देखिए पटना की बात कर लेते हैं तो पटना में बहुत सारे जो है केंद्र खोले जा रहे हैं, जैसे मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र खोला गया पटना में। उसके बाद जो है यहीं पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरा पशु विज्ञान, जिसे अगर बात कर लेते हैं पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यहाँ का है ना भाई, भारत का जो है पहला विश्वविद्यालय। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं पटना की, तो पटना में ही जो है अभी हाल ही में मातृत्व देखभाल कौशल केंद्र खोला गया। क्या? मातृत्व देखभाल कौशल केंद्र खोला गया। मातृत्व देखभाल कौशल केंद्र यहीं पर खोला गया है पटना में ही। ठीक है, और हम बात कर लेंगे भाई और क्या हुआ है पटना में, तो पटना में ही अभी हाल ही में जो है
जो श्रम 20 अभी मनाया गया है, पटना राजधानी जो थी यहीं पे श्रम 20 मनाया गया है। क्या श्रम 20 यहीं पे मनाया गया दोस्त, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसमें ये सब चीज़ें भी आपको जाननी पड़ेगी, भाई ये है क्या और कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, ठीक है दोस्त। आप देखिए, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो जैसे यहीं पे पटना में ही आपका संजय गांधी राज्य जो है जैविक उद्यान केंद्र है, और यहाँ पर गैंडा प्रजनन के लिए जो है ये सारी चीज़ें हुई है। जैसे भारत का पहला कैंसर हॉस्पिटल बच्चों के लिए, अगर पटना की और बात कर लेते हैं तो भारत का पहला बच्चों के लिए कैंसर हॉस्पिटल, भारत का पहला कैंसर हॉस्पिटल बच्चों के लिए कैंसर हॉस्पिटल, ये भी आपके कहाँ खोला गया, पटना में खोला गया। पटना से महत्वपूर्ण चीज़ें यही सब थी। अब बात कर लेते हैं भाई 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना कौन सा है, तो ये बना है आपका जहानाबाद। कौन बना है, जहानाबाद। आपका ऑप्शन नंबर भी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6वां नंबर लेते हैं। क्या भी है 6वां नंबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन परिसर की आधारशिला कहाँ रखी। कुछ देर पहले हम चर्चा की है सर कि भाई जो पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भवन परिसर है उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है, इसकी पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की। भागलपुर में रखी गई है, बिहार शरीफ में रखी गई है, नालंदा में रखी गई है, या पटना में रखी गई है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, हम लोग इसको कल भी पढ़े थे, आज भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट कई बार हो रहा, मतलब इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो इसको आपका ऑप्शन नंबर 1 पटना होना चाहिए। अगर आप कल पढ़े थे और आज भी पढ़ रहे हैं और आपको इसका आंसर नहीं आ रहा, तो आप फिर से जो है थोड़ा सा बादाम खाने का प्रयास करिए, बढ़िया जो है तैयारी करिए, क्योंकि है क्या बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, 7वां नंबर लेते हैं। क्या भैया, देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया है। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। नो डाउट सबसे बड़ा रबर डैम जो है ये बिहार में बनाया गया है, गया में, ठीक है। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे और आगे। गया में बनाया गया है और ये 411 किलोमीटर लंबा है, ठीक है दोस्त। तो इसको आप याद कर लीजिए, बिहार में बनाया गया है। 7वां प्रश्न हो सकता भी आगे प्रश्न इस टाइप का और मिले। हाल ही में फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है। ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी सिंगापुर। बताओ भैया, जैसे हम लोग फल और सब्जियों के संग्रह के लिए प्लास्टिक लेकर के आते हैं, कि साहब प्लास्टिक में एयर जो है पास कम होती है और वो सुरक्षित रहेंगी। इस पर जो है एक विकसित देश के रूप में जो राज्य स्थापित है न्यूजीलैंड ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि साहब ऑक्सीजन जब उसमें नहीं जाएगी तो वो उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ जाएगी, मतलब वो फल जो है आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है। इसलिए जो है फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए प्लास्टिक उत्पाद बैग पर इसने क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न लेते हैं भैया। क्या है, मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगी। ऑप्शन ए क्रिस्टीना कोच, ऑप्शन बी क्रिस्टीना लामा, ऑप्शन सी ली यांग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भी इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो मिशन आर्टेमिस 2 है इसके तहत चंद्रमा पर जो है 2024 में कौन सी महिला जाएंगी, जिसमें जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टीना कोच, ठीक है। क्रिस्टीना कोच जो है ये 9वें नंबर की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पे। 10वां क्या है, हाल ही में भारत सरकार ने अपने किस पड़ोसी देश की डिजिटल पहचान योजना को 45 करोड़ की आर्थिक सहायता दी है। किसको, डिजिटल पहचान योजना को, ठीक है दोस्त। ऑप्शन ए है आपका बांग्लादेश, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। श्रीलंका को भी हाल ही में भारत सरकार ने उसकी डिजिटल पहचान योजना के लिए 45 करोड़ की आर्थिक सहायता दी है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 11 नंबर, विश्व की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिलिंग करने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है। बताइए सर
बिहार की पहली महिला कौन बनी है? आपका पहला ऑप्शन है कविता महतो, दूसरा ऑप्शन है सविता महतो, तीसरा ऑप्शन है बेबी रानी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अभी हम लोग कल एक नाम डिस्कस किए थे सृष्टि सिंह का, थोड़ा सा आपको याद दिला दे सृष्टि सिंह के विषय में, क्यों नाम याद किया गया था, तो हो सकता है आपसे पूछ ले। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो है राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है दोस्त। और इस चैंपियनशिप में जो है सृष्टि सिंह किस रूप में थी? तो सृष्टि सिंह भैया ये थी रेफरी के रूप में। किस रूप में? रेफरी के रूप में थी। फिलहाल अगर हम बात कर लेते हैं कि उमलिंगला जो है उस पर साइकिलिंग करने के लिए कौन अभी बिहार की कौन महिला बनी है? तो वो बनी है आपकी सविता महतो। कौन बनी भैया? सविता महतो बनी है, ठीक है। सविता और कविता इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें जो उमलिंगला है वो है सविता मेहता, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे। क्या भैया? महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिहार। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए महिलाओं की माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने के लिए जो सबसे पहला राज्य बना है आपका उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड नहीं बना, बल्कि कौन बना है? आपका अपना बिहार बना है। आपका सबसे बेहतर बिहार बना है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। बिहार में भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ है? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी भागलपुर में, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन डी राजगीर में। बताओ भैया सबसे पहला गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ बन के तैयार हुआ है? देखिए गैंडा प्रजनन केंद्र जो बन के तैयार हुआ है ये तैयार हुआ संजय गांधी जैविक उद्यान में। कहाँ पे? संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक उद्यान में ये बन करके तैयार हुआ है। और ये उद्यान है कहाँ पे? तो भैया ये है आपके पटना शहर में, पटना शहरिये में है ये, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या है भैया? हाल ही में पुलिस में सर्वाधिक महिला भागीदारी राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। देखिए सर अभी हाल ही में आपको पता है चर्चा में रहा है उत्तर प्रदेश महिलाओं की भागीदारी को लेकर के। यहाँ पे ये कहा गया कि 33% सीटें जो भी सीटें आएंगी उसकी 33% सीटें फिक्स कर देंगे महिलाओं के लिए, और उसके बाद अगर इसके ऊपर सिलेक्शन होता है तो उनको जो है आरक्षण और दिया जाएगा। तो भैया ये तो उत्तर प्रदेश था, लेकिन जो महिलाओं की भागीदारी के लिए भी सर्वाधिक राज्य बन गया है वो बन गया आपका बिहार। बिहार में सर्वाधिक महिलाएं पुलिस में भर्ती हुई हैं अभी पिछली बार भी। अभी वर्तमान में शिक्षा में जो शिक्षा भर्ती हुई है आपको पता ही है, बढ़िया इसमें अच्छी खासी महिलाएं भर्ती हुई हैं और अदर स्टेट वाले भी इसमें भर्ती हुए हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। ये भी हम लोग पढ़े थोड़ी देर पहले। गया की फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबी रबर डैम की लंबाई कितनी है? तो इसमें देखिए आपको मिल गया कि भाई रबर डैम कहाँ बना, तो गया में बना। किस नदी पर गया बना? फाल्गु नदी पर बना। अब पूछा क्या इसकी लंबाई कितनी भैया? 400 किलोमीटर है, 411 किलोमीटर है, 419 किलोमीटर है या 420 किलोमीटर। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन हम इसकी बात करते हैं कि भाई सबसे बड़ा जो ये रबर डैम बनाया गया है इसकी लंबाई कितनी है? तो मेरे दोस्त मेरे भाई इसकी लंबाई आपका 411 किलोमीटर है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। यही इतना प्रश्न आपसे पूछ सकता है अगर रबर डैम के बारे में पूछेगा तो, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है। भारत का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए है मुंगेर में, ऑप्शन बी वैशाली में, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन डी पटना। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर जो है भारत का पहला वानिकी कॉलेज खोला गया है? तो मेरे दोस्त मेरे भाई सबसे, जैसे अब इसमें आपको पटना दिया तो पटना के बारे में तो बहुत सारी कहानी हमने आपको बता दी है ना, कि पटना में क्या क्या है। जैसे मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र खोला गया है। फिर उसके बाद जो है पटना में ही अभी हाल ही में जो कैंसर हॉस्पिटल है वो खोला गया है ना। और उसके बाद जो है पटना में ही पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय खोला गया है। और
मतलब पहले अभी श्रम 20 का आयोजन भी पटना में ही किया गया है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें आपको पटना के विषय में बता दी, भाई पटना में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। और चूँकि पटना राजधानी है तो पटना आपको थोड़ा सा सेंटर पे रखनी पड़ेगी। पिछली बार आप पेपर देख ही लिए उठा करके कि भाई कैसे कैसे प्रश्न आए थे। ठीक है दोस्त, तो देखिए अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं कि भाई मुजफ्फरपुर किसके लिए है, तो आपको पता मुजफ्फरपुर में दो चीज़ें बड़ी फेमस हैं। मुजफ्फरपुर की दो चीज़ें बड़ी फेमस है। एक तो भैया यहाँ का जो है वन्य जीव हॉस्पिटल, एक तो वन्य जीव हॉस्पिटल, जो वन्य जीव अस्पताल है ये आपका वहाँ बड़ा फेमस है। और अगर हम और बात करते हैं जैसे यहाँ की देश की पहली वन हेल्थ लैब, देश की पहली वन हेल्थ लैब ये यहीं पे खोली गई दोस्त। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो मुजफ्फरपुर में ये सारी चीज घटनाएं घटी हैं। हम बात कर लेते हैं मुंगेर के विषय में। तो मुंगेर के विषय में जो है यहाँ पर भारत का पहला वानिकी कॉलेज खोला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्त, अब देखिए अगर हम वैशाली की यहीं बात कर लें तो वैशाली में जो है वैध स्तूप का जो है भारत में, इसको देख लीजिए अगर पूछ सकता है आपसे, चूंकि देखिए ये किसी भी राज्य पूछ सकता है। तो भारत में पहला पत्थरों से निर्मित, भारत में पहला पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। किसका? बौद्ध स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? वैशाली में दोस्त। यहाँ का पूछा है वानिकी कॉलेज, कहाँ बताएंगे आप? मुंगेर में बताएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, सरकारी स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। देखिए सर इसकी बात अगर हम करें दोस्त, तो जो आपका सरकारी स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों की बात हो रही है, तो आप अभी देखें इतनी बड़ी बिहार में शिक्षक भर्ती फिर अभी आने वाली है अगस्त माह में, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो पहला है ये पहले नंबर पर आ जाता है कि भाई बिहार में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो है वो पहले नंबर पर आती है क्लास 1 में। विश्व का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहां पर बनाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पटना। आपको पता है कि रामायण मंदिर एक तो रामायण मंदिर है और दूसरा है रामायण विश्वविद्यालय। दो अलग अलग चीजें हैं, रामायण विश्वविद्यालय, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो रामायण मंदिर का निर्माण है वो पूर्वी चंपारण में हो रहा है, मतलब पूर्वी चंपारण में हो रहा है। और जो रामायण विश्वविद्यालय है ये आपके जैसे अगर पूछे कोई तो पूर्वी चंपारण नहीं मारना है, किसको मारना भैया? वैशाली में हो रहा है। कहाँ पे? वैशाली में हो रहा है। इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूर्वी चंपारण आपको गलत करना है, यहाँ पे रामायण मंदिर बन रहा है, पश्चिमी चंपारण तो है ही नहीं है, पटना में बन नहीं रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 19 नंबर पे। क्या भैया? बिहार के किस गांव को राज्य के पहले स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन ए बाबरचक गांव, ऑप्शन बी विक्रमगंज, ऑप्शन सी रॉबर्ट्सगंज, ऑप्शन डी मधुपुर। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो पहला स्मार्ट विलेज जो बनाया जा रहा है वो बाबरचक गांव को बनाया जा रहा है। किसको? बाबरचक गांव को बनाया जा रहा है। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये है बांका जिला। कौन सा जिला? बांका जिला में। और बांका जिले की एक खासियत है मेरे दोस्त, बिहार का क्या? बिहार का सबसे ठंडा जिला, बिहार का सबसे ठंडा जिला जो है वो आपका बांका है। ठीक है, बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन है? बांका है दोस्त। इसमें राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बाबरचक गांव बांका में स्थित है। चलिए आगे अंतिम प्रश्न लेते हैं अपना। क्या भैया? बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिले में खोला गया है? कहाँ पे किस जिले में खोला जाएगा? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी समस्तीपुर, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी पटना। बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसकी हम बात कर लेते हैं कि भाई बिहार का पहला वन्यजीव हॉस्पिटल कहाँ खोला जाएगा। तो मेरे दोस्त अगर वन्यजीव हॉस्पिटल की बात आएगी तो पहला कहाँ खोला जाएगी? देखिए पटना के विषय में हमने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं आपको, ठीक है, कि भाई पटना में क्या क्या चीज़ें खुल रही हैं। भागलपुर के विषय में एक चीज़ जान लीजिए
क्या कि भाई भागलपुर में बिहार की पहली बैडमिंटन एकेडमी, बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी जो है खोली गई है। बात करें तो समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर जो है अभी इस चर्चा में रहा है किस मामले में, तो जल जीव संरक्षण जो 2023 में भी रिपोर्ट आई है, 2023 में रिपोर्ट आई है, तो बिहार का पहला जो है प्रथम जिले के रूप में इसको नामित किया गया समस्तीपुर को। ठीक है दोस्त, अब बात कर लेते हैं भाई पहला वन्यजीव हॉस्पिटल कहाँ है, तो नो डाउट ये कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है। कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में है वन्यजीव हॉस्पिटल। और अगर हम यही बात कर लेते हैं और किसके लिए मुजफ्फरपुर फेमस है, तो भैया वन हेल्थ लैब के लिए फेमस है। वन हेल्थ लैब के लिए फेमस है दोस्त। इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो प्लीज़ उसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।